हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपको कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में बताऊंगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि वो इतने बड़े बड़े काम करता है कि उनकी थाह नहीं मिलती है, और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि गिने नहीं जाते हैं। सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा ही करता है। कुछ बातें तो हमारी बुद्धि और समझ के परे होते हैं, हम समझ और जान भी नहीं सकते कि वो ऐसा भी कर सकता है। मेरे पास 3 बहनें अलग अलग समय में आती हैं। तीनों बहनों को गर्भाशय के अंदर गांठ है, रसोली है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, गर्भाशय के अंदर है, और कोई बच्चा उनके पास कभी नहीं हुआ। अब वो आते हैं मेरे पास बच्चे के लिए दुआ कराने के लिए, और मैं दुआ करते सोचता हूं कि इसको गांठ है, पहले तो इसकी गांठ गायब होगी, उसके बाद ही ये कंसीव कर सकती है, क्योंकि जब तक गर्भाशय में गांठ है तब तक एक औरत कंसीव नहीं कर पाती है। मैं प्रार्थना करते ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने प्रार्थना किया और उसने तो तुरंत 15 दिन बाद बताया कि उसने तो कंसीव कर लिया, उसको गर्भ ठहर गया। आश्चर्यजनक। और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसके गर्भाशय में कोई गांठ नहीं थी, यानी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसी समय गांठ भी गायब, और उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीषित भी कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार ऐसे ही एक बहन मेरे पास आती थी, हमेशा वो एक ही दुआ कराती थी, मेरे गर्भाशय में रसोली है, दुआ करो, गर्भाशय में रसोली है, दुआ करो। और मुझे ये नहीं पता था कि उसको कोई बच्चा भी है क्या। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे बोला कोई यहां कंगना है। कंगना, मैंने बोला ये कंगना क्या अजीब सा नाम है। तो मैंने जैसे ही बोला यहां कोई कंगना है क्या, तुरंत एक बहन सामने आती है, बोलती मेरा नाम कंगना है। मैंने भविष्यवाणी करके बोला कंगना, परमेश्वर तुझे एक संतान की आशीष देने के लिए जा रहा है। और बाद में मैं सोचने लगा इसको तो गर्भाशय में गांठ है, पहले तो इसकी गांठ गायब होनी चाहिए, तभी इसको गर्भ की आशीष मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, महीने के बाद आकर वो मुझे बताती है कि उसको गर्भ ठहर गया है, उसने कंसीव कर लिया। मैं हैरान हो गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक बेटी को जन्म दिया, और बाद में पता चला उसको कोई गांठ भी गर्भाशय में नहीं रही। ऐसा ही एक तीसरा, बिल्कुल ऐसा ही दुआ कर रहा हूं, सोच रहा हूं पहले इसकी गांठ गायब होनी चाहिए तभी ये कंसीव कर पाएगी। प्रार्थना करा, लेकिन करते करते विश्वास से दुआ करता हूं बच्चे की आशीष के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गांठ थी, गांठ होते हुए उसने कंसीव किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद गर्भाशय में गांठ नहीं थी। इसका मतलब जब दुआ कर रहा था पहले उसी वक्त तो परमेश्वर ने गांठ गायब किया, और तुरंत एक बच्चे की आशीष भी परमेश्वर ने उसको दी। कुछ बातें सचमुच बड़ी हैरान करने वाली होती हैं। हम सोचते हैं सिस्टमैटिकली ऐसे होना चाहिए, ऑर्डरली तो ऐसे होगा, पहले गांठ गायब होगी, फिर पता चले इसकी गर्भाशय में गांठ नहीं रही, अब हम विश्वास से दुआ कर सकते हैं कि अब परमेश्वर उसको बच्चा दे। हम सोचते ऐसे। मैं आपको बता दूं, हमारी योजनाओं से, हमारे सोचने से नहीं होता, हमारी सोचों में, उसकी सोचों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सचमुच में ये अद्भुत गवाहियां हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई सुन रहा है आपको बच्चे की आशीष नहीं, आप सेक्टर 29D चंडीगढ़ में आ सकते हैं। देश सेवक भवन नाम की बिल्डिंग है। हर इतवार को हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वहां दुआ करते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुश्किल में है, जिनको संतान नहीं या किसी भी प्रकार की बीमारी उनको है।
परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और चमत्कारों को, चंगाइयों को करता है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।